मेरे नाम का अधिकारी में इतना दहशत है कि मेरे ऊपर जन आंदोलन का लगभग 54 मुकदमा है। पूरे 35 वार्ड है आपके, उसमें करीबन 32,000 स्ट्रीट लाइट लगाया। कि आप गिनती करवा के हमको दिखा देंगे कि कितना स्ट्रीट लाइट जल रहा है? स्वच्छता में नंबर 1 था चास, पूरे झारखंड में नंबर 1 था। उसका 121वां रैंक चला गया। मॉडलर शौचालय बनाया गया कि हमारे घर के लोग जो हैं कहीं अगर रोड में जाते हैं तो उसका शौचालय का यूज करेंगे, माताएं बहनें सुरक्षित होकर शौचालय जाएंगे। क्या एक भी शौचालय आप गिनती करवा देंगे कि आपके नगर परिषद क्षेत्र में आज सुचारू रूप से चल रहा है? 156 करोड़ का जलापूर्ति योजना, क्या वो पूरा हो पाया? क्या लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है? कि अधिकारियों ने सिर्फ कमीशन के चलते कंपनी को लगभग 80 करोड़ रुपया से ज़्यादा का भुगतान भी कर दिया है और 80 बाल्टी पानी चास के जनता को नसीब नहीं है। एक आईएएस अधिकारी थे यहाँ के अपर नगर आयुक्त अनिल सिंह थे, वो उनको इतना डांटा कि उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर भी किया। एफआईआर भी कर दिया कि मेरे कार्यालय में आके निवर्तमान मेयर ने आके तोड़फोड़ किए। तो भोलू पासवान जी, पहले आप खुद को बता दें, आप किस तरह के नेता हैं? जो बोलते हैं वो करते हैं। निवर्तमान मेयर हैं, उसके बावजूद जब आपके फोन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके आवेदन और आपके आंदोलन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, आप अफसरशाही के हावी होने की बात कर रहे हैं, लूट खसोट की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी तो बहुत दूर है, उनका दायरा नहीं है फिर वहां पहुंचने का। बिल्कुल सही बात है। अभी होती अफसरशाही को कैसे पाटने का काम करेंगे? निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। जनवरी 2026 के 15 तारीख के बाद संभावना है कि चुनाव हो जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे राज्य में विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा जोर आजमाइश की जा रही है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को यह चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दल के लोग अपने अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और मैदान में उतर चुके हैं। उसी संदर्भ में हम यहां पर पहुंचे हैं, बोकारो के चास पहुंचे हैं, जहां चास के पूर्व मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भोलू पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड में। नमस्कार, सभी न्यूजीलैंड के जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, मेयर बाबू जिनके साथ पूर्व मेयर का टैग लग गया है, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और जनता का पूरा प्यार और जो जनता का हम लोगों का साथ है वो आज भी बरकरार है। मेयर थे उस समय भी था और आज भी है। भोलू जी, कैसा कार्यकाल रहा आपका 5 साल का विथ एक्सटेंडेड 3 साल? 5 साल का कार्यकाल जो मेरा था ये मुझे लगता है कि चास के लिए ऐतिहासिक था। बिल्कुल। मतलब पूरे आज़ादी के बाद चास के लोगों ने सिर्फ इलेक्शन देखा था। इलेक्शन के बाद जो काम होता है वो चास के लोगों ने देखा ही नहीं था। वो पूरे 5 साल लोगों को आज भी पूरे शहर का चर्चा है कि जो 5 साल हमने जो काम किया है इसको लोग आज भी याद करते हैं और वही काम आज भी शहर में दिखता है। भोलू बाबू, क्या कुछ आपकी 3 बड़ी उपलब्धियां, क्योंकि 5 साल और 3 साल आपके पास अभी का जो कार्यकाल भी था, हम सिर्फ 5 साल में 3 बड़ी उपलब्धियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो जनता जनार्दन आपके नाम को याद रखी होगी कि आपको भूले नहीं। और अगली बार जैसा आप कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में आप हैं तो आप हक से डट कर एकदम जाए मैदान में कि मैं फिर से आपके लिए हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं 3 काम मैंने के बारे में क्या बताऊं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो काम किया है उसका एक बुकलेट में छपवाया हूं। इलेक्शन नहीं हुआ इसलिए उसका मतलब हम लोग नहीं बांटे उसको। वो लगभग 103 पन्ना का वो बुकलेट है और जो काम हुआ है 5 साल में, मतलब उसको अगर मैं आपके इस चैनल में कैमरा से मैं अगर बताऊंगा तो मुझे लगता है कम से कम पूरा 1 दिन लगेगा पूरा पढ़ने में। किस किस वार्ड में कौन कौन सा योजना हुआ है, कौन कौन सा काम हुआ, चूँकि काम चास में हुआ ही नहीं था। मतलब चास में आप समझेंगे कि चास में पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, शहर में साफ सफाई का तो कहीं नामो निशान नहीं था। लोग एकदम गंदगी के ढेर पे पूरा चास बसा हुआ था। मतलब चास के लोगों ने कभी झाड़ू लगते नहीं देखा था, कभी सफाई नहीं देखा था, कभी लाइट नहीं, उनको स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रहा था, कभी फेवर ब्लॉक चास में नहीं कोई नेता ने लगाया, कोई काम ही नहीं हुआ था। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे मतलब ग्राउंड पे जाके आप किसी से पूछेंगे तो एक एक आदमी आपको बताएगा, एक एक लोग बताएंगे। आपने बड़ा मेहनत किया, तो अब क्या तस्वीर बदल गई है? देखिए, अभी तो अब क्या तस्वीर बदल गई है? भोलू बाबू सुनिए,
पूरे 35 वार्ड हैं आपके, उसमें करीबन 32,000 स्ट्रीट लाइट लगाया। कि आप गिनती करवा के हमको दिखा देंगे कि कितना स्ट्रीट लाइट जल रहा है? और 156 करोड़ का जलापूर्ति योजना के लिए आप ही फोटोबाजी करते थे, अखबारों में आपका नाम आता था कि वो आपका आंदोलन था। क्या वो पूरा हो पाया? क्या लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है? मॉडलर शौचालय बनाया गया कि हमारे घर के लोग जो हैं कहीं अगर रोड में जाते हैं तो उसका शौचालय का यूज करेंगे, माताएं बहनें सुरक्षित होकर शौचालय जाएंगे। क्या एक भी शौचालय आप गिनती करवा देंगे कि आपके नगर परिषद क्षेत्र में आज सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं, ये बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि जब से चुनाव का समय समाप्त हुआ और अधिकारियों के शासन में जब नगर निगम पूरा तरह से आ गया और नगर आयुक्त का पूरा सिस्टम उनको देखना था, तो उसके बाद से आज के समय में मतलब मुझे लगता है कि पूरा स्थिति पूरा ध्वस्त हो गया है। 156 करोड़ रुपया की योजना जो तो 6 जल मीनार बनना था, जो एक फुदनीडी में, बांदगोड़ा में, आपका चास ब्लॉक के पीछे अंसारी मोहल्ला और आपका भवानीपुर, ये सभी जगह पे पानी चालू होना था और ये मात्र 3 साल में होना था। मात्र 3 साल में ये प्रोजेक्ट को जिसको कंपनी को पूरा कर देना था और चास के हर घर को पानी देने का काम था। मैंने ये योजना था 156 करोड़ का योजना, जिसको कि वर्तमान समय में अभी 7 साल हो गया और एक भी टंकी में एक बाल्टी पानी नहीं है। और आश्चर्य आपको इस बात का होगा, मैं बताना चाहता हूं कि अधिकारियों ने सिर्फ कमीशन के चलते कंपनी को लगभग 80 करोड़ रुपया से ज़्यादा का भुगतान भी कर दिया है और 80 बाल्टी पानी चास के जनता को नसीब नहीं है। स्ट्रीट लाइट की जो बात है, बिल्कुल, तो स्ट्रीट लाइट जब हम लगाए थे तो आप कभी भी किसी वार्ड में जाके पूछ सकते हैं, कहीं अंधेरा नहीं दिखता था, हर गली में रोशनी था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 10 या 20% मात्र लाइट जल रहा होगा, बाकी सारा लाइट या तो लाइट ख़राब है, लाइट लगा हुआ मगर लाइट ख़राब है। लाइट का कोई देखरेख नगर निगम अभी वर्तमान में, अधिकारियों को तो कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों का सबसे बड़ा समस्या है कि उनको ट्रांसफरेबल जॉब है, आज यहाँ है कल वहाँ है, उनको कोई शौचालय तो बड़ा अच्छे से रख रखाव किए हैं आप लोग। शौचालय में तो सब लोग जो है जा रहा है और रोड में कोई मतलब पेशाब नहीं कर रहा है, उसी के अंदर शौचालय का प्रयोग कर रहा है ना। ये बहुत अच्छा आपका शौचालय क्षेत्र का। शौचालय जब हम लोग लगाए थे मॉडुलर शौचालय, तो मार्केट एरिया में सही में लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था। लोग कह भी रहे थे कि नहीं हम लोग को इससे बहुत सुविधा हो रहा, पूरा दुकानदार एरिया जितना भी हमारा मार्केट एरिया। लेकिन अभी के समय में हमको लगता है एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जिसमें लोग शौचालय है ही नहीं, या तो वहाँ से हटा दिया गया है या टूट गया है, दोबारा उसको मेंटेन नहीं किया गया, किसी तरह का उसमें पानी का सुविधा नहीं है। मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि आज के डेट में आपको देखने से नहीं मिलेगा, जबकि 55 मॉडुलर टॉयलेट हमने लगाया था पूरे नगर निगम क्षेत्र में। तो महोदय, इन तमाम जन सुविधाओं को बहाल करवाने के लिए, चूंकि आप जन नेता हैं, तो क्या आपका आंदोलन हुआ? क्या कोई आप रूपरेखा तैयार किया क्या, या फिर कोई आंदोलन कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर? आंदोलन की जो बात है, तो मैं अधिकारी के चैम्बर में जाके अधिकारी को मैंने जितना इतना बोला। एक IAS अधिकारी थे यहाँ के, अपर नगर आयुक्त अनिल सिंह थे, हमने उनको इतना डांटा कि उन्होंने मेरे ऊपर FIR भी किया। FIR भी कर दिया कि मेरे कार्यालय में आके निवर्तमान मेयर ने आके तोड़फोड़ किए, पूरा फाइल को फेंक दिए, कागज फाड़ दिए। जो कि मतलब वो उनकी गलती को जब हम बताएं कि आप जो है कि यहाँ बैठ करके कोई काम नहीं कर रहे हैं और नगर निगम का जो पूरा पैसा है, जो टैक्स का पैसा जो जनता देती है सुविधा के लिए, उस पूरा पैसे का एक भी उपयोग नहीं हो रहा है और ये पैसे का जो आप लोग बंदर बाट कर रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए उनको काफ़ी मतलब लगा कि ये तो बात सच है। और मैं ये पूरे ऑन कैमरा मैंने बोला था पूरे वहाँ। हमको लगता है कि जब मैं उनके चैम्बर में था तो मुझे लगता है कि कम से कम वहाँ 20 पत्रकार भी थे और ये बात मैं बोला था कि आपके द्वारा जो नगर निगम का पूरा स्थिति चौपट हो गया है। जो स्वच्छता में नंबर 1 था चास, पूरे झारखंड में नंबर 1 था, उसका 121वां रैंक चला गया। अब आप समझ लिए कि कहाँ था और कहाँ आज है। अच्छा भोलू बाबू, आप कह रहे हैं कि अभी की स्थिति ऐसी है। क्या जब आप मेयर थे, जब पद पर आप आसीन थे, तो उस दरमियान भी क्या अफसरशाही आपके ऊपर हावी होने का काम करता था? नहीं, मेरे समय अफसर का तो मेरे समय में आप समझ लीजिए कि अफसर लोग मेरे समय तो 1-2 अधिकारी तो खुद से लिख के दे दिए और वो खुद से लिख के यहाँ से अपना प्रभार वहाँ से छोड़ दिए नगर निगम से। क्योंकि अधिकारी का सिर्फ एक ही काम रहता है, लूटना,
और यहाँ से ट्रांसफ़र जितना जल्दी करा के निकल जाना। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम लोग 5 साल पब्लिक के लिए, पब्लिक ने चुना है, और 5 साल आपको काम नहीं करेंगे तो दोबारा आप उस पब्लिक के पास वोट मांगने जा ही नहीं सकते हैं, या दोबारा आप जाएंगे तो वो सीधे आपसे आपको रिजेक्ट कर देगा। तो एक जनप्रतिनिधि का जिम्मेवारी तो कन्फर्म है कि 5 साल है, लेकिन अधिकारी की कोई जिम्मेवारी इस नहीं। 3 साल, ये जो 3 साल जो एक्सटेंड हुआ, जो चुनाव नहीं हो पाया, तो इस दरमियान वो जो पावर था आपका, वो जो आप काम करवाने की क्षमता थी, वो कमी हुई, या फिर अधिकारियों का जो आप, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं चलने दिया जाता है? नहीं, अभी अधिकारी जो है सुनते हैं मगर कोई काम नहीं करते हैं। मतलब उनको जब भी बोला जाता है फ़ोन के माध्यम से हो, कार्यालय में जाके कि यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, यहाँ ये कमी है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि कौन सा योजना से हमको पैसा आए और हम यहाँ से, उस काम में उनका ध्यान रहता है। पब्लिक काम पे उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। महोदय, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जब एक आप निवर्तमान हैं, आप अभी कोई आया भी नहीं है कि पूर्व लग जाए, आप निवर्तमान मेयर हैं, उसके बावजूद जब आपके फोन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके आवेदन और आपके आंदोलन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, आप अफसरशाही के हावी होने की बात कर रहे हैं, लूट खसोट की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी तो बहुत दूर है, उनका दायरा नहीं है फिर वहां पहुंचने का। बिल्कुल सही बात है। नगर आयुक्त की शिकायत यहाँ तक कि बोकारो के उपायुक्त से भी किया, सेक्रेटरी से भी किया, नगर विकास के हमारे सेक्रेटरी से भी किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कहीं भी आज के समय में आप अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि अगर आप उनको कोई काम के लिए बोलते हैं तो उनको गुस्सा आता है और वो काम को वो जानबूझ के और करते भी नहीं है। ये स्थिति है। और शिकायत आप कर दिए अगर किसी बड़ी पदाधिकारी को कि वो सुन नहीं रहे हैं, तब तो वो काम उनका एकदम 100% होगा कि ये काम हम अब नहीं करेंगे। तो अपने जनता जनार्दन को आश्वस्त करें ना कि अगर आपको इस बार फिर से मौका मिलता है और वो गद्दी पर बैठाते हैं तो कैमरे में एकदम चेतावनी देके बताएं कि उनका काम कैसे आप करवाएंगे। मैं तो 100% मैं अपनी जिम्मेवारी के लिए मैं एकदम मैंने वचनबद्ध हूँ, और मैंने काम करके जो दिखाया है, जो चास की जनता ने आंखों से देखा है, एक एक व्यक्ति ने इस बात को महसूस किया कि पहली बार चास नगर निगम का लोगों को लगा कि हमारा ऑफिस है और यहाँ से हमारा जन का हावी समस्या होती होता है। अफसरशाही को कैसे पाटने का काम करेंगे? देखिए, जिस दिन चुनाव होगी और जनता का आशीर्वाद मिला, 100% ऐसे अधिकारी कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम का अधिकारी में इतना दहशत है कि मेरे ऊपर जन आंदोलन का लगभग 54 मुकदमा है। अच्छा। मेरे ऊपर रोड, पानी, बिजली, पानी, सड़क का आंदोलन, मुआवजा के लिए आंदोलन, मतलब मुझे पूरे बोकारो में मेरा अभी तक मेरा जितना आंदोलन रहा है, मेरा चास तो छोड़ दीजिए, चास तो नगर निगम क्षेत्र में मैं गारंटेड हूँ कि मेरे तुलना में कोई नेता एक भी नहीं है जो जेल गया होगा। मैं 10 बार जेल गया हूँ, सिर्फ इसलिए जेल गया हूँ, पब्लिक का काम कराने के लिए जेल गया हूँ, पब्लिक के लिए जेल गया हूँ। और वहाँ से जेल से जब मैं बेल हुआ मेरा, फिर मैं उस काम को कंप्लीट करके ही छोड़ा हूँ। मतलब जनता जनार्दन के एक काम को करने के एक लिए उदाहरण जेल मैं जाना बता रहा पड़ हूँ। जाता है। 2018 में मैं जेल गया था। एक तालाब का सौंदर्यीकरण करना था बोकारो में, चास में एक भोलूबान तालाब है। उस तालाब को निर्माण के लिए एक मैंने बहुत सा उसमें विरोध हुआ और उसमें एक मैंने मारपीट हो गया। उसके बाद जेल भी जाना पड़ा मुझे, और मेयर रहते मैं जेल गया, और जेल से मैं 10 दिन बाद बेल से मैं जब छूटा, फिर 11वां दिन में जाके उसी जगह पे उसी काम का शिलान्यास किया और उस काम को मैं करके दिखाया। मतलब मैं संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और जन आंदोलन के बारे में है तो चास का एक एक व्यक्ति जानते हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, और जो भी बोलता हूँ 100% जहाँ भी जो पब्लिक मुझे कहती है वहाँ जाके मैं उस काम को किया हूँ। ये जो आने वाला चुनाव है जिसकी संभावना है जनवरी में, उसमें विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो है ना दमखम से एकदम अपने लोगों को उतारने के लिए मैदान में लगे हुए हैं। आपके पास आपका राजनीतिक मुद्दा, मतलब क्या चुनावी मुद्दा होगा जिसको लेकर इस बार आप मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल सही बात है कि ये राजनीतिक दल का चुनाव इस बार नहीं है। इस बार नहीं है, पिछले बार भी नहीं था, पिछले बार भी दलीय चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन ये चूल्हा का चुनाव है, ये घर का चुनाव है, ये बिजली का, पानी का, सड़क का, नाली का, माने हर समस्या जो जनहित से जुड़ा हुआ समस्या है उसका ये चुनाव है। और इसको पार्टी लेवल से कोई भी व्यक्ति जोड़ के देखता है तो वो बिल्कुल गलत है। पार्टी कोई कैंडिडेट अगर उतारती है, जो कैंडिडेट को पता ही नहीं है चास कैसा है, चास की वस्तु स्थिति क्या, चास का भौगोलिक स्थिति क्या है, तो वो पार्टी अगर कोई भी पार्टी अगर दलीय पार्टी सोच रही है कि मैं कैंडिडेट उतारूंगा और वो जीत जाएगा, तो मैं 100% बताता हूँ कि ये नहीं हो सकता है। और एक बात मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर मेयर का प्रत्याशी को चुनाव हरा के अगर मैं जीता हूँ तो मैं जीता हूँ। चास नगर निगम में टोटल 53 कैंडिडेट थे। अच्छा, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, पूरे भारत में, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में 53 कैंडिडेट को हरा के चुनाव में जीतने वाला मेयर बना हूँ। और पूरे उतने लोगों में मतलब आप समझ सकते हैं कि एक से एक लोग मतलब थे, लेकिन जनता ने मुझ पर भरोसा किया। इस बार मुझे तो पूरा 100% विश्वास है कि पूरे राज्य में ऐतिहासिक वोट होगा इस बार। मुझे लगता है कि राज्य में 8 नगर निगम है, सबसे ज़्यादा अगर वोट से मैं चुनाव जीतूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मान लीजिए कि प्रत्याशी आप नहीं, प्रत्याशी कोई और है, मान लीजिए हम ही प्रत्याशी के रूप में खड़ा होते हैं और आप इस बार प्रत्याशी नहीं है, जनता जनार्दन है, चास की जनता है, तो हम अगर आपके पास वोट मांगने जा रहे हैं तो आप सबसे बड़ा और सबसे एक चीज हमसे क्या मांग करेंगे कि इसका निदान होना चाहिए? निदान होना चाहिए मतलब शहर में जो फैसिलिटी है पब्लिक का, पानी हो, बिजली हो, लाइट हो, साफ सफाई हो, ये तो एकदम हर व्यक्ति का मने उसका मौलिक अधिकार है कि उसको मिलना चाहिए। ये मेरा रहेगा कि कोई भी मेयर आए तो सबसे पहला इसका प्राथमिकता होना चाहिए, है ना? तो जनता जनार्दन क्यों आपको वोट दे, एकदम संक्षिप्त में बताएं, और क्यों दोबारा भोलू पासवान ही यहाँ के मेयर होने चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपनी मेहनत का मजदूरी, मतलब मजदूरी लेने में भी अब 5 साल समय पार हो गया कहा जाए तो। मेरी मजदूरी जो है, मैंने जो काम किया है वो अगर मुझे लगता है कि जनता अगर उनको अच्छा लगा कि बिल्कुल मैं चास बदला है 5 साल में, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से उनका आशा और भरोसा जो मेरे ऊपर है वो पुनः फिर से एक बार बनेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। और अब हम भोलू पासवान जी के साथ रैपिड राउंड का क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें बहुत ही तेज आंसर देना है इनको और एक शब्द में देना है। तैयार हैं आप? तो भोलू पासवान जी, पहले आप खुद को बता दें, आप किस तरह के नेता हैं? जो बोलते हैं वो करते हैं। आपकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि चास के लोगों का भरोसा और विश्वास जीतना। आपकी सबसे बड़ी गलती मेयर रहते हो जिस पे आपको अफसोस होता हो? कुछ भ्रष्टाचारी लोग जिसको मैं जेल नहीं भेज पाया, कुछ लोगों को भेजा था, कुछ लोग छूट गए। चास की सबसे बड़ी बीमारी कहें या समस्या, गंदगी, पानी, भ्रष्टाचार या लेट लतीफी? लेट लतीफी कहा जाएगा अभी, मतलब समय को देखते हुए। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी कौन? मैं किसी को विरोधी नहीं मानता हूं। अगर आज आप एक आम नागरिक होते तो किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? शहर में पानी और बिजली को लेकर। आपके ऊपर लगा सबसे एक झूठा आरोप जिससे आप परेशान हुए हो? सब झूठा ही आरोप लगा है, एक भी सही नहीं लगा है। 2 काम अगर जनता जनार्दन आपको फिर से विजयी बनाती है तो आते के साथ करेंगे? सबसे पहले तो चास का ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना और पानी का जो जलापूर्ति योजना जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। ठीक है। लास्ट, जनता जनार्दन आपको क्यों चुने? चास के डेवलपमेंट के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर और कहे तो निवर्तमान मेयर चास के भोलू पासवान जी, जिन्होंने बड़े ही बेझिझक अपने ऊपर लगे आरोप और क्षेत्र के मुद्दे पर बड़ी बेबाक तरीके से, पारदर्शी तरीके से हर सवालों का जवाब दिया और आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन को भी बताया कि क्यों फिर से भोलू पासवान जी ही मेयर बनने चाहिए। इसी प्रकार से न्यूज़लैंड्स पे आप बने रहें और हम पूरे नगर निकाय चुनाव के पहले, घोषणा से पहले ही तमाम प्रत्याशियों से कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात कराने के लिए। और अगर इनका जवाब आपको सही लगता है तो भी कमेंट करें, खराब लगता है तो आप जनता जनार्दन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। न्यूज़लैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।